अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? आज हमारे साथ है पायलट सर। आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या कोई बंदा जहाज़ के टायर के नीचे या कार्गो कंपार्टमेंट में छुप के जा सकता है किसी दूसरे कंट्री। रिसेंटली जो हम लोगों ने देखा था अफ़गानिस्तान में, जहाँ भी जहाज़ से लोग नीचे गिर रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बंदा जहाज़ में इसी तरह छुप के चला जाए किसी दूसरे कंट्री या किसी दूसरे सिटी? तो आज हम इनसे इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि बंदा जहाज़ में इसी तरह छुप के जाए और वो वहाँ पे सेफ एंड साउंड लैंड कर जाए? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों की जान भी बचा सकता है, आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाजमी देखिए और एंड तक देखिए। Alpha Papa Bravo Juliet Whiskey, we are in Walton Circuit, request to proceed native OPFA and back. आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा, ट्रेनों में, बसों में या फिर शिप्स में लोग छुप के चले जाते हैं टिकट से बचने के लिए। कुछ लोग वॉशरूम में छुप जाते हैं, कुछ लोग कहीं और छुप जाते हैं। तो इस मामले में एयरक्राफ्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब से। बाकी जितनी भी ट्रैवलिंग के सोर्सेज है वो क्यों, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग जहाज़ के कार्गो कंपार्टमेंट में छुप जाए या टायरों में छुप जाए तो हम लोग उस कंट्री पहुंच सकते हैं और टिकट का हमारा ख़र्चा भी बच जाता है। तो आज मैं एक एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करके दूंगा कि ऐसा आप लोग सोचना भी मत। 1982 लंदन में एक खातून अपने सहन में बैठी धूप सेक रही थी कि अचानक 2 मीटर फासले पे उसके सामने एक बंदा आ गिरा। तो वो फीमेल काफ़ी डर गई और उसने जल्दी पुलिस को बुलाया। तो जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो बंदा जहाज़ से गिरा था और वो इसी तरह जहाज़ के टायरों में छुप के चला गया था। तो वो उस टायरों से गिर के नीचे गिर गया था उस फीमेल के सामने और उसकी डेथ हो गई। ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं। जहाज़ के टायरों को लैंडिंग गियर बोलते हैं और जहाँ पे एक टायर रिट्रैक्ट हो जाते हैं उस जगह को व्हील वेल बोलते हैं। 1970 में एक 14 साल लड़का इसी तरह जहाज़ के व्हील वेल में छुप के किसी दूसरे जगह पे जा रहा था और लैंडिंग पे जब एयरक्राफ्ट ने अपने लैंडिंग गियर खोल लिए तो वो लड़का उस लैंडिंग गियर से नीचे गिर के, तो ग्राउंड पे एक प्लेन स्पॉटर ने उस जहाज़ की तस्वीर ली और उस तस्वीर में वो लड़का भी आ गया। तो बाद में वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई पूरी दुनिया में और इस तरह लोगों को पता चला कि जहाज़ से लोग इस तरह गिरते हैं और यहाँ पे छुप के। एविएशन हिस्ट्री में 1013 ऐसे हादसा हुए हैं और इसी तरह लोग जहाज़ के व्हील वेल में छुप के कहीं जाते हैं या फिर कार्गो कंपार्टमेंट में छुप के जाते हैं और फिर बाद में उनकी डेथ वाक़या हो जाती है या इसी तरह मतलब वो गिर जाते हैं। 1947 से 2015 तक 113 ऐसे वाक़यात हुए जिसमें से 85 अफराद की मौत वाक़या हुई और बाकी जितने भी ज़िंदा बचे हैं वो हेवीली इंजर्ड हो चुके हैं। इन सब केसेस में ज़्यादातर मौत जहाज़ के टायर की वजह से ही हुई है, क्योंकि जहाज़ का जो व्हील वेल है वो बहुत ही छोटा है, उसमें बमुश्किल से कोई छोटा बच्चा आ सकता है। अगर लेट सपोज एक आदमी भी आ जाए तो उसको काफ़ी ट्रेनिंग करनी होगी उस जगह में बैठने के लिए, उस जगह में छुपने के लिए। एक तो कम जगह होती है, दूसरा अंधेरा बहुत होता है, उसको आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे मैंने पैर रखना है और किस तरह मैंने बैठ जाना है। तो जो ही लैंडिंग के रिट्रैक्ट हो जाते हैं वो तो हाइड्रोलिक्स की वजह से अपनी जगहों पे वापस आ जाते हैं और इस तरह वो आदमी जो है पिचक जाता है और इसकी हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं। तो इस तरह वो बंदा जो है मतलब पैरालाइज्ड हो जाता है या फिर वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो प्रेशराइज्ड तो होते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल भी होते हैं टोटल कैबिन में, लेकिन जो लैंडिंग गियर का कंपार्टमेंट व्हील वेल है या जो कार्गो कंपार्टमेंट है वो उसमें कोई टेम्परेचर कंट्रोलिंग का सिस्टम नहीं होता। वो नेचुरली जो भी टेम्परेचर होता है बाहर वही टेम्परेचर अंदर भी होता है। टेम्परेचर का चेंज होना एक नेचुरल लॉ है, जितना ऊपर आप जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता रहेगा। और हमारे आजकल के जो एयरक्राफ्ट है वो 40,000 तक चले जाते हैं और 35 से 40,000 फीट तक -85 टेम्परेचर होता है। -1 में लोग सर्वाइव नहीं कर पाते तो -85 में सर्वाइव करने की चांसेस बहुत ही कम है। तो सर्दी की वजह से इनकी मौत वाक़या हो जाती है, क्योंकि कम जगह की वजह से वो लोग अपने साथ मोटे कपड़े, गर्म कपड़े नहीं लेके जा सकते जिससे वो सर्दी से बच सके। तीसरा फैक्टर है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये भी एक नेचुरल लॉ है, जितना आप ऊपर जाते रहेंगे उतना प्रेशर कम होता रहेगा और प्रेशर के कम होने की वजह से हवा में पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं
और हवा में पार्टिकल्स कम होने की वजह से आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता, लंग्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसका मतलब है आपको सांस लेने में बड़ी परेशानी होती होगी। आजकल के जो जदीद एयरक्राफ्ट है वो 70,000 तक चले जाते हैं। बाकी जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं वो 30,000 से लेके मैक्सिमम 50,000 तक चले जाते हैं। और जब वो 30,000 या 35,000 तक चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। आम इंसान 15,000 फुट तक ऑक्सीजन ले सकता है, उसके बाद अगर वो जाएगा तो उसको ऑक्सीजन टैंक की ज़रूरत पड़ेगी। आम इंसान को एनवायरनमेंट अडॉप्ट करने के लिए कम से कम 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते चाहिए ताकि उसी एनवायरनमेंट पे वो ख़ुद को स्टेबल कर सके। तो जितने भी ये K2 या माउंट एवरेस्ट जाने वाले लोग होते हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जाते रहते हैं, तो उनका ट्रिप महीनों तक चला जाता है। 1 महीने का ट्रिप होता है, मिनिमम 15 दिन का ट्रिप होता है उनका। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लोग उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। और इस तरह एयरक्राफ्ट में छुपने वाले लोग विद इन 1 आवर 30,000 फीट तक चले जाते हैं और वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वो लोग लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बेहोश हो जाते हैं। साथ में सर्दी भी होती है, तो अगर वो सर्दी से सर्वाइव कर लेते हैं तो लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। अगर लेट सपोज वो सर्वाइव कर भी जाते हैं सर्दी से और लेक ऑफ ऑक्सीजन से वो बेहोश हो जाते हैं, तो जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए आ रहा होता है तो अपने लैंडिंग गियर को जब खोलता है तो वो बंदा बेहोश होता है और उसके बाद वो बंदा नीचे गिर जाता है बेहोशी की हालत में, क्योंकि होश में आने के लिए कम से कम आपको आधा 1 घंटा चाहिए। और एयरक्राफ्ट लैंडिंग से जस्ट 2-3 मिनट पहले लैंडिंग गियर खोल लेता है, तो इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और इसी तरह के केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। 1946 में एक 12 साल इंडोनेशियनी लड़का इसी तरह ऑस्ट्रेलिया चला गया था डगलस DC-3 में। उसकी मैक्सिमम सीलिंग 20,000 फुट है, तो इसलिए वो लड़का सर्वाइव कर गया था और ऑस्ट्रेलिया लैंड कर गया था। बाद में उसने साइलम अप्लाई और ऑस्ट्रेलिया ने उसको साइलम दे भी दिया। Oh, when I was in a plane, I have to hold on in the ions. So that's why I have like 3 pen marks from here and here and here. So I have like pen marks from the plane. So I have to stick myself, hold the ions. वहाँ पहुँच कैसे जाते, मीन्स जहाज़ के व्हील वेल में पहुँच कैसे जाते। इंतहाई कमज़ोर सिक्योरिटी की वजह से ये लोग जहाज़ के व्हील वेल तक पहुँच जाते हैं। आजकल तो सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी है, हर कोई नहीं जा सकता है एप्रन तक। ये पुराने वक्तों में जहाज़ की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा वीक होती थी, तो लोग इसी तरह जहाज़ के व्हील वेल तक पहुँच जाते थे और उसके बाद ऑनवर्ड्स वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेते थे। ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक जाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह किसी को वीज़ा न मिला हो या कोई टिकट नहीं बाई कर सकता, तो वो इसी तरह इन जगहों पे चुप के चले जाते हैं। या फिर ज़्यादातर लोग टिकट के पैसों से बचने के लिए भी ऐसा ही करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। तो आप लोगों के भी अगर माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।